लौटूंगा आशीष जी के पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, सैन्य कार्रवाई करने तो शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हुआ है एमईए। और ये आपको बता दें अमेरिका ने मध्यस्थता की और अमेरिका की तरफ से आपको बता दें सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। चलिए, वीएन ठाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, ये कैसे देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को? सीज फायर दोनों ही तरफ से कह दिया गया है, भारत और पाक की तरफ से। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है जो ये अब लड़ाई बंद हो गई है इसी स्टेज पर, क्योंकि हमने जो हमारा लक्ष्य था ना, इस लड़ाई का जो लक्ष्य था वो लिमिटेड था और वो जो लक्ष्य है वो हमने प्राप्त कर लिया है। अब दिखा दिया उनको कि हम क्या कर सकते हैं और जो भी हमने उनको ये मैसेज देना था कि इस तरह से नहीं चलेगा और आपको बड़ा हर्जाना उठाना पड़ेगा। तो हमने अपनी तरफ से जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया और ये लेकिन वीएम साहब देखो, सीज फायर के तो आप भी जानते हैं बहुत सारे बाहर चीजें होती हैं, सीज फायर उल्लंघन नहीं होगा फिर नियम बन जाते हैं, और आपने देखा होगा सबसे ज्यादा फिर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है। कंडीशन दैट इफ Pakistan abandons the policy of cross-border terrorism, bleed India by 1,000 cuts, using terror as an instrument of state policy, we have no issues, provided no terror incident take place. So terror incident, if you do, it will be taken as act of war, and that is what I think Pakistan is shaken by India's response since early morning today. That's why it has gone running to America to save it from India's wrath. I think that's why America was mediating, and this agreement is a welcome development for India and the whole region, because we don't want to harm anybody. We have no aggression against any, whether it is Pakistan or any neighboring country. We are already fourth largest economy of the world. We are on way to. तो देखिए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी उन्होंने दी है और कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शाम 5 बजे से सीज फायर लागू है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। अब 12 मई को भारत पाक के डीजीएमओ फिर से बात करेंगे। तो 5 बजे से सीज फायर की जानकारी दी गई है, लेकिन अब तमाम प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही थी भारत की तरफ से, पाकिस्तान सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से, वहां उनके रक्षा मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान सामने आ रहे थे कि अब इसे रुकना चाहिए। वहां की जनता, वहां की आवाम भी यही कह रही थी। अब आपको बताएं, थोड़ी देर बाद शहबाज की प्रेस वार्ता होने वाली है। बड़ी खबर आपको बताएं, शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शुरुआत में अनुमानित समय पहले 7:30 बजे का दिया था, लेकिन अभी संभावना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रीपोन कर दिया गया है रीसेंट डेवलपमेंट के चलते हुए। जी अजय, अपनी बात पूरी करें। बस दरअसल अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वो ये बात करते हैं कि जो भारत के जो गुनहगार हैं, भारत की जमीन पर जिन्होंने आतंकवाद फैलाया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात मान रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि अब उनको मिट्टी में पूरी तरीके से मिलाने का वक्त आ गया है, तो क्या मिट्टी में मिल गए? ऐसा तो हमें दिखाई नहीं पड़ा। अभी तक तो क्या हो रहा था कि वो वार कर रहे थे, हम पलटवार कर रहे थे, उनके वारों को हम निष्क्रिय कर रहे थे, पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे। पाकिस्तान लगातार खोखला दिखाई पड़ रहा था। हमने उनके पूरे जो है एयरबेस आर्ट खत्म कर दिए, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया। यहाँ तक ठीक है, लेकिन क्या एक बार फिर अधमरे सांप को छोड़ दिया जाएगा? एक फिर से एक घायल सांप को छोड़ दिया जाएगा, या उससे हम वाकई कुछ हासिल करके निकले? मुझे लगता है 2 चीजों का इंतजार हमें करना चाहिए सर। कुछ आगे आने वाले वक्त में 12 तारीख का जो दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी, और उसके पहले ये शहबाज शरीफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, त्रिपाठी से मानता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का स्टैंड कैसा रहेगा, उससे काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी। नहीं, वो तो वो तो ब्रेव फेस अपना दिखाएंगे कि देखिए हमने इतना बाहर की तबाही की हिंदुस्तान की, लेकिन फिर भी हम। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि 2 चीज़ों का, मेरे ख्याल से तीसरी चीज़ भी देखिए, मुझे लगता है कि कल शायद प्रधानमंत्री संबोधित करें इस बात के
और अब देखने लायक चीज जैसा कि आप कह रहे थे ये है कि क्या कंडीशन, क्या शर्तें और क्या आश्वासन भारत को दिए गए जी। अगर अमेरिका ने रात भर बात करके ये वो कराया जी। तो क्या कुछ लेकिन आश्वासन उसके पहले दिया सर गया? जो जिक्र राजकिशोर जी ने भी किया इस मामले में कि जब दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है तो शुरुआत इस सूचना देने की भारत या पाकिस्तान की तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन शुरुआत की जाती है पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो भी सोशल साइट पर मैसेज डाल करके। वो तो देखिए वो तो पॉस्चरिंग का सर क्या मतलब है? उनकी पॉस्चरिंग का ये मतलब है कि देखिए ज्यादातर तो काम डोनाल्ड ट्रंप सोशल साइट पे ही करते हैं और उनके सोशल साइट पे जाने पे इसी भी सर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी बयान दे दिया गया है, दोनों देशों की सीज फायर पर सहमति है। अभी आपने विदेश सचिव को सुना था और अब आप विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी ये ऑफिशियल बयान मैं बता रहा हूं आपको जी न्यूज पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ऑफिशियली ये बता दिया गया है, कह दिया गया कि दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति दे दी है। जी सर। अब देखिए मेरे ख्याल से अब देखिए लेवल धीरे धीरे इंफॉर्मेशन का लेवल बढ़ रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है कि आप अगली बार आप प्रधानमंत्री मोदी से ही कुछ सुनेंगे देश के नाम, राष्ट्र के नाम संदेश के तौर। ये उनका ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं सर, एस जयशंकर की तरफ से जो ट्वीट सामने आया है ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन एक तरह से दी जा रही है। विक्रम मिस्री ने ऑफिशियली प्रेस के सामने आकर के संक्षेप में इस बात की जानकारी दी कि भाई ऐसा कुछ हो चुका है और विदेश मंत्री ने ट्वीट करके सोशल साइट एक्स पर यह जानकारी दी है। हमारे सहयोगी नीरज पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, क्या एग्जैक्टली कहा है एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में? इसी बीच एनएसए अजित डोवल पीएम आवास पहुंच चुके हैं। फिलहाल ये भी अपडेट सामने आ रही है। दोनों अपडेट के नीरज मैं आपके पास लौट रहा हूं। जी नीरज। जी बिल्कुल, देखिए एक बात तो साफ हो गई है कि भारत सरकार की बात मान ली है। एस जयशंकर का जो ट्वीट आया उसमें साफ उन्होंने लिखा है इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्क आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन stoppage on the firing and military action. India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in all its form and manifestation. It will continue to do so. ये आखिरी लाइन सबसे महत्वपूर्ण है नीरज कि भारत अब